ओम शांति। बाबा के 15 तरीके माँ वाक्य। मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता देने, जब गटों की सजाओं से मुक्त करने, रावण की परतंत्रता से छुड़ाने। प्रश्न है, बाप और तुम बच्चों की समझाने में मुख्य अंतर कौन सा है? उत्तर है, बाप जब समझाते तो मीठे बच्चे कहकर समझाते हैं, जिससे बाप की बात का तीर लगता है। तुम बच्चे आपस में भाइयों को समझाते हो, मीठे बच्चे नहीं कह सकते। बाप बड़ा है इसलिए उनकी बात का असर होता है। वे बच्चों को रियलाइज़ कराते हैं, बच्चों तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम पतित बन गए, अब पावन बनो। ओम शांति। बेहद का रूहानी बाप बेहद के रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। अब ये बेहद का बाप और बेहद के बच्चे जानते हैं, और कोई ना बेहद के बाप को जानते, ना बेहद के बच्चे अपने को मानते हैं। ब्रह्मा मुखवंशावली ही जानते और मानते हैं, और कोई तो मान नहीं सकेंगे। ब्रह्मा भी जरूर चाहिए, जिसको आदिदेव कहते हैं, जिसमें बाबा की प्रवेशता होती है। बाप आकर क्या करते हैं? कहते हैं पावन बनना है, बाबा की श्रीमत है, अपने को आत्मा निश्चय करो। बच्चों को आत्मा का परिचय भी दिया है। आत्मा ब्रिकुटी के बीच में निवास करती है। बाबा ने समझाया है आत्मा अविनाशी है, इनका तख्त भी ये विनाशी शरीर है। ये बातें तुम बच्चे जानते हो कि हम सब आत्मा आपस में भाई भाई एक बाप के बच्चे हैं। ईश्वर सर्वव्यापी कहना ये भूल है। तुम अच्छी रीति समझाते हो, हर एक में 5 विकारों की प्रवेशता है, तो कई समझते हैं ये ठीक बोलते हैं। हम भाई भाई हैं तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए, परंतु यहाँ से बाहर निकलते तो माया के तूफानों में चले जाते हैं। कोई विरले ठहरते हैं, सब जगह ये हाल होता है। कोई थोड़ा अच्छा समझते हैं तो जास्ती समझने की कोशिश करते हैं। अभी तुम सबको समझा सकते हो, अगर कोई जास्ती अटेंशन नहीं देते तो कहेंगे ये पुराने भगत नहीं है। इन बातों को तो समझने वाले ही समझे, कोई नहीं समझते तो फिर समझा जाता है, समझा भी नहीं सकते हैं। तुम्हारे पास भी नंबरवार है। कोई अच्छा आदमी होता है तो उनको समझाने के लिए ऐसे अच्छे को भेजा जाता है, शायद कुछ समझ जाए। ये तो जानते हैं बड़े आदमी इतना जल्दी नहीं समझेंगे। हाँ, ओपिनियन देते हैं, इनकी समझानी बहुत अच्छी है। बाप का परिचय देते हैं, परंतु खुद को फुर्सत ही कहाँ है। तुम कहते हो बेहद के बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो। अभी तुम समझते हो बाप डायरेक्ट हम आत्माओं से बात करते हैं। डायरेक्ट सुनने से तीर अच्छा लगता है, वे बी के द्वारा सुनते हैं। यहाँ परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा डायरेक्ट समझाते हैं। हे बच्चों, तुम बाप का कहना नहीं मानते हो। तुम सब तो कोई को ऐसे नहीं कह सकेंगे, वहाँ तो बाप नहीं है, यहाँ बाप बैठे हैं। बाप बात करते हैं, बच्चे तुम बाप की नहीं मानेंगे। अज्ञान काल में भी बाप की समझाने और भाई की समझाने में फ़र्क पड़ता है। भाई का इतना असर नहीं पड़ेगा जितना बाप का असर पड़ेगा। बाप फिर भी बड़ा हुआ ना, तो डर रहेगा। तुमको भी बाप समझाते हैं, मुझे अपने बाप को याद करो। तुमको शर्म नहीं आती है? तुम घड़ी घड़ी मुझे भूल जाते हो। बाप डायरेक्ट कहते हैं तो वे असर जल्दी पड़ता है। अरे बाप का कहना नहीं मानते हो? बेहद का बाप कहते हैं ये जन्म निर्विकारी बनो तो एक ही जन्म निर्विकारी पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। ये नहीं मानते हो? बाप के कहने का तीर कड़ा लगता है। फ़र्क तो रहता है ना,
ऐसे भी नहीं है कि सदैव नए नए से बाबा मिलते रहेंगे, उल्टे सुलटे प्रश्न करते हैं, बुद्धि में बैठता ही नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल नई बात है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, वे तो हो नहीं सकता है। अभी ड्रामा अनुसार तुम्हारी बुद्धि में बैठा है। तुम बच्चे भागते हो हम बाबा के पास जाएं, डायरेक्ट मुरली सुने, वहाँ तो भाइयों द्वारा सुनते थे, अब बाबा से सुने, बाबा का असर होता है। बच्चे बच्चे कहकर बात करते हैं। बच्चे तुम्हें लज्जा नहीं आती है? बाप को याद ही नहीं करते हो? बाबा के साथ तुम्हारा प्यार ही नहीं है? कितना याद करते हो? बाबा 1 घंटा, अरे निरंतर याद करेंगे तुम्हारे पाप कट जाएंगे। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। बाबा सन्मुख समझाते हैं, तुमने बाबा की कितनी गिलानी की है। तुम्हारे ऊपर तो केस चलना चाहिए। अखबार में कोई के लिए गिलानी लिखते हैं तो उस पर केस करते हैं ना। अब बाप स्मृति दिलाते हैं, क्या तुम क्या क्या करते थे। बाप समझाते हैं, ड्रामानुसार रावण के संग में ये हुआ है। अब भक्ति मार्ग सब पूरा हुआ, पास हो गया, बीच में कोई रोकने वाला तो होता ही नहीं है। दिन प्रतिदिन उतरते उतरते तमोप्रधान बुद्धू हो जाते हैं। जिसकी पूजा करते उनको ठिक्कर भीतर में डाल देते हैं। इसको कहते हैं बेहद की बेसमझी, बेहद के बच्चों की बेहद की बेसमझी। एक तरफ शिव बाबा की पूजा करते हैं, दूसरी तरफ उस बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुमको स्मृति आई है इतनी बेसमझी की जो बाबा की गिलानी कर दी है। अब तुम बच्चों ने समझा है तो अब पूरा पुरुषार्थ करो बैगो टू प्रिंस बनने का। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस, उनके लिए फिर कहते हैं 16,108 रानियाँ थी, बच्चे थे। अभी तुमको तो लज्जा आएगी। कोई पाप करते हैं तो भगवान के आगे कान पकड़ कहते हैं, हे भगवान बड़ी भूल हुई, बस रहम करो, क्षमा करो। तुमने कितनी बड़ी भूल की है। बाप समझाते हैं, ड्रामा में ऐसा है, जब ऐसे बनो तब तो मैं आऊँ। अब बाबा कहते तुम सब धर्म वालों का कल्याण करना है तुमको। बाप जो सबकी सदगति करते हैं उनके लिए सब धर्म वाले कह देते हैं सर्वव्यापी है। ये कहाँ से सीखे हैं? भगवान उवाच में सर्वव्यापी नहीं हूँ, तुम्हारे कारण औरों का भी ये हाल ऐसा हो गया है। पुकारते हैं पतित पावन, परंतु समझते ही नहीं है। हम जब पहले पहले घर से आए तो पति थे क्या? देहे अभिमानी बनने कारण पतित बने हैं। कोई भी धर्म वाला आए तो उनसे पूछना है, परमपिता परमात्मा तुमको परिचय है? वे कौन है, कहाँ निवास करते हैं? तो कहेंगे ऊपर में, या कहेंगे सर्वव्यापी। बाबा कहते तुम्हारे खातिर सारी दुनिया चट खाते में आ गई है। निमित्त तुम बने हो, सबको समझाना पड़ता है, पर ड्रामा अनुसार होता है। परंतु तुम पतित बने तो सभी पाप आत्माएं हैं ना। अब पुण्य आत्मा बनने के लिए पुकारते हैं। सब धर्म वालों को मुक्ति धाम में घर में जाना है, वहाँ पवित्र हैं। ये भी ड्रामा बना हुआ है जो बाप आकर समझाते हैं। ये ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है। बाबा के पास समाचार आया था कि इसी आचार्य ने कहा, आप सबको आत्मा में परमात्मा समझकर नमस्कार करता हूँ। अब इतने सब परमात्मा है क्या? कुछ भी समझ नहीं है। जिन्होंने जास्ती भक्ति नहीं की है वे ठहरते ही नहीं हैं। सेंटर्स में भी कोई कितना समय ठहरते हैं। इससे समझना चाहिए कि भक्ति कम की है, इसलिए ठहरते ही नहीं हैं। फिर भी जाएंगे कहाँ? दूसरी कोई हट्टी तो नहीं है। ऐसा क्या युक्ति रचे जो जल्दी समझ ले? अभी तो सबको पैगाम देना है। ये कहना है कि बाप को याद करो। तुम ही पूरा याद नहीं कर सकते हो तो तुम्हारा तीर कैसे लगेगा? इसलिए बाबा कहते चार्ट रखो। मुख्य बात है पावन बनने की। जितना पावन बनेंगे उतना नॉलेज धारण होगी, खुशी होगी। बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। हम सब का उद्धार करें। बाबा आकर सदगति करते हैं।
बाप को तो गम और खुशी की बात ही नहीं है। ये ड्रामा बना हुआ है, तुमको कोई गम नहीं। बाबा मिला है और क्या, सिर्फ बाबा की मत पर चलना है। ये समझाने भी अब मिलती है, सत्युग में नहीं मिलेगी। वहाँ तो ज्ञान की बात ही नहीं है। यहाँ तुमको बेहद का बाबा मिला है तो तुमको स्वर्ग से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते विलायत में भी जाकर तुमको ये समझाना है, सभी धर्म वालों पर तुमको तरस पड़ता है। सभी कहते हैं भगवान रहम करो, ब्लिस करो, दुख से लिबरेट करो, परंतु समझते कुछ नहीं है। बाप अनेक प्रकार की युक्तियाँ बतलाते हैं। सबको ये बताना है कि तुम रावण की जेल में पड़े हो। कहते हैं स्वतंत्रता मिले, परंतु वास्तव में स्वतंत्रता कहाँ किसको जाता है, कोई जानता ही नहीं है। रावण की जेल में तो सब फंसे हुए हैं। अभी सच्ची स्वतंत्रता देने के लिए बाबा आए हैं, फिर रावण की जेल में परतंत्र होकर पाप करते रहते हैं। सच्ची स्वतंत्रता कौन सी है, ये मनुष्यों को बतलाना है। तुम अखबार में भी डाल सकते हो। यहाँ रावण के राज्य में स्वतंत्रता थोड़ी ही है, बहुत शॉर्ट में लिखना चाहिए, जास्ती तिक तिक कोई समझ ना सके। बोलो तुमको स्वतंत्रता है कहाँ, तुम तो रावण की जेल में पड़े हो। तुम्हारा विलायत में भी आवाज़ होगा तो फिर यहाँ झट समझ जाएंगे। एक दो बार घेराव करते रहते हैं, ये तो स्वतंत्रता हुई क्या? स्वतंत्रता तो तुमको बाबा दे रहे हो, रावण की जेल से स्वतंत्र कर रहे हैं। तुम जानते हो वहाँ हम बड़े स्वतंत्र, बड़े धनवान होते हैं, किसकी नज़र नहीं पड़ती है। पीछे जब कमज़ोर बने तब सबकी नज़र पड़ी। तुम्हारे धन पर मोहम्मद गजनबी ने आकर मंदिर को लूटा, तुम्हारी स्वतंत्रता पूरी होगी। रावण के राज्य में परतंत्र बन गए। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, अभी सच्ची स्वतंत्रता को पा रहे हो। वे तो स्वतंत्रता को समझते ही नहीं है। तो ये बात भी युक्ति से समझानी है। जिन्होंने कल पहले स्वतंत्रता पाई है वही मानेंगे। तुम समझाते हो तो कितना आर्ग्यू करते हैं, जैसे बुद्धू। टाइम वेस्ट करते हैं तो दिल नहीं होती है बात करें। बाबा कर स्वतंत्रता देते हैं। रावण की परतंत्रता में दुख है, बहुत अपरम्पार दुख है। बाप के राज्य में कितना स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्रता उसको कहा जाता है जब हम पवित्र देवता बनते हैं, तो रावण राज्य से छूट जाते हैं। सच्ची स्वतंत्रता बाबा ही देते हैं। अभी तो पराये राज्य में दुखी सब हैं। स्वतंत्रता मिलने का ये पुरुषोत्तम संगम युग है। ये तो कहते हैं फॉरेन गवर्नमेंट गई तो हम स्वतंत्र बने। अब तुम जानते हो जब तक पावन नहीं बने तब तक स्वतंत्र नहीं कहेंगे। फिर जमघटों की सजाएं भी खानी पड़ेंगी, पदवी भ्रष्ट हो जाएगी। बाबा आते हैं घर ले जाने के लिए, वहाँ सब स्वतंत्र होते हैं। तुम सब धर्म वालों को समझा सकते हो। तुम आत्मा हो, मुक्ति धाम से आए हो पाठ बजाने, सुख धाम से फिर दुख धाम में तमो प्रधान दुनिया में आ गई हो। बाप कहते हैं तुम मेरी संतान हो, रावण की थोड़े हो। मैं तुमको राज्य भाग्य देकर गया था, तुम अपने राज्य में कितने स्वतंत्र थे। अब फिर वहाँ जाने के लिए पावन बनना है। तुम कितने धनवान बनते हो, वहाँ तो पैसे की चिंता नहीं होती है। बल गरीब हो फिर भी पैसे की चिंता नहीं, सुखी रहते हैं। चिंता यहाँ होती है। बाकी राजधानी में नंबरवार पदवी होती है। सूर्यवंशी राजसों जैसे सब थोड़ी बनेंगे, जितनी मेहनत उतनी पदवी। तुम सब धर्म वालों की सर्विस करने वाले हो। विलायत वालों को भी समझाना है। तुम सब भाई भाई हो, सब शांति धाम में रहते हैं। अब रावण राज्य में हो, अब घर जाने का रास्ता आपको बताते हैं। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो कहते भी हैं। भगवान सबको लिबरेट करते हैं, परंतु ये नहीं समझते कि कैसे लिबरेट करते हैं। बच्चे कहाँ मूंझ पड़ते हैं तो कहेंगे बाबा हमको लिबरेट कर अपने घर ले चलो। रास्ता बताए
बताया बेहद के बाबा को भी कहते हैं, बाबा हमको कोलैबोरेट करो, आप चलो, हम भी आपके पीछे चलेंगे। सिवाय बाप के कोई रास्ता नहीं बताते हैं। कितने शास्त्र पढ़ते थे, तीर्थों पर धक्के खाते थे, परंतु भगवान को जानते नहीं। ढूंढते फिर कहाँ से हैं, सर्वव्यापी है फिर मिलेंगे कैसे, कितना अज्ञान अंधेरे में है। सबका सदगति दाता बाप एक है, वही आकर बच्चों को अज्ञान अंधेरे से निकालते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्या गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक बाप से मिला है, इसलिए किसी भी बात का गम नहीं करना है। एक बाप मिला है इसलिए किसी भी बात का गम नहीं करना है। उनकी मत पर चलकर बेहद का समझदार बन खुशी खुशी सबका उद्धार करने के निमित्त बनना है। दूसरा, झमगटों की सज़ों से बचने व सच्ची स्वतंत्रता पाने के लिए पावन जरूर बनना है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, इसे धारण कर धनवान बनना है। वरदान है, नॉलेज की लाइट माइट से रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। कहा जाता है नॉलेज लाइट माइट, जहाँ लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार में है, ये प्रकाश में है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, तो रॉन्ग समझने वाले रॉन्ग कर्मों व संकल्पों के वशीभूत हो नहीं सकते हैं। ज्ञानी तो आत्मा अर्थात समझदार ज्ञान स्वरूप कभी ये नहीं कह सकते कि ऐसा तो होना चाहिए। इसके लिए उनके पास रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। स्लोगन है, जो सदा शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहते हैं वे व्यर्थ चिंतन से छूट जाते हैं। जो सदा शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहते हैं वे व्यर्थ चिंतन से छूट जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।